हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेट नॉलेज क्लास 10। आज हम लोग हिंदी अ बुक से सूरदास के पद चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, वो भी एनिमेशन वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पाठ में कुल 4 पद हैं। इन पदों में सूरदास ने कृष्ण के प्रति गोपियों के सच्चे प्रेम को प्रकट किया है। जब कृष्ण भगवान वृंदावन को छोड़कर कंस का वध करने के लिए मथुरा चले जाते हैं और वापस नहीं आते हैं तो गोपियाँ उनके वियोग में व्याकुल हो जाती है। जब कृष्ण भगवान को यह समाचार मिलता है तब वे अपने ज्ञानी मित्र उद्धव को गोपियों के पास उन्हें समझाने के लिए भेजते हैं। लेकिन उद्धव का सामना जब गोपियों से होता है तब कैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, आओ इस 4 पदों के माध्यम से एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहले पद में गोपियाँ उद्धव से व्याकुल होती हुई कहती है कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो किसी के प्रेम में नहीं पड़े। तुम्हारी तो दशा कमल के पत्ते और तेल की गगरी जैसी है, जो पानी के संपर्क में आकर भी एक दूसरे के प्रभाव से बचे रहते हैं। लगता है तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी नहीं लगाई, न तुमने कृष्ण से प्रेम किया। वो तो हम लोग ही सब मूर्ख थे जो उनके प्रेम में पड़कर चींटियों की जैसी गुड़ से लिपटी रहती है। दूसरे पद में गोपियाँ उद्धव से कहती है, हमारे मन में बहुत सारे बातें हैं जो हम केवल कृष्ण से ही कह सकते हैं। वे तो आए नहीं और दूसरों से कह भी नहीं सकते, तो हमारे मन की बातें मन में ही रह गई। हम सब गोपियाँ कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में अब तक दुख ही दुख सह रहे थे, लेकिन वे स्वयं तो आए नहीं, उसके स्थान पर योग का संदेश भेज दिया। हम सब एक तो पहले से ही बहुत दुखी थे, योग संदेश ने आकर हमारे दुख को और बढ़ा दिया है। अब हमसे धैर्य नहीं रखा जाता, उन्होंने तो मर्यादा ही तोड़ दिया। मर्यादा तो यह होती है कि अगर आपको कोई प्रेम करता है तो आप भी बदले में उससे प्रेम करें। और तीसरे पद में भी गोपियाँ उद्धव से कहती है, कृष्ण उनके लिए हारिल पक्षी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को पकड़े रहता है और किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता है, ठीक उसी प्रकार हमने कृष्ण को मन, कर्म और वचन से अपने हृदय में बसा रखा है। गोपियाँ आगे कहती है कि उन्हें योग कड़वी ककड़ी के समान लगती है। योग की जरूरत उन लोगों को है जिनको कृष्ण से प्रेम नहीं है, जिनका मन भटकता रहता है। हमारा तो मन पहले से ही कृष्ण में लगा हुआ है। और चौथे पद में गोपियाँ व्याकुल होती हुई कहती है, तुम्हारे थोड़ा बोलते ही हम सारे समाचार समझ गई थी। कृष्ण ने राजनीति सीख ली है। वे चतुर तो पहले ही से ही थे, अब उन्होंने राजनीति के कुछ नियम भी सीख लिए हैं। पहले के लोग दूसरों की भलाई के लिए आगे आ जाते थे, अब लगता है हमारा मन वापस मिल जाएगा जो कृष्ण जाते समय ले गए थे। लेकिन अब वे स्वयं पर ही अन्याय करने लगे हैं। कृष्ण राजधर्म तो यह कहता है कि प्रजा को किसी भी प्रकार से सताया न जाए। कहने का अर्थ यह है कि राजा का धर्म होता है प्रजा के दुखों को दूर करना, न कि उन्हें दुख देना। इसी तरह से एनिमेशन वीडियो के माध्यम से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।